बुजुर्गों का सम्मान करें। बहुत अच्छी सीख है, कृपया पढ़िएगा ज़रूर। एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया, लिखाया तथा उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की। कालांतर में वह पुत्र एक सफल इंसान बना और एक मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बन गया। उच्च पद, अच्छा वेतन, सभी सुख सुविधाएं उसे कंपनी की ओर से प्रदान की गईं। समय गुजरता गया, उसका विवाह एक सुलक्षणा कन्या से हो गया और उसके बच्चे भी हो गए। उसका अपना परिवार बन गया। पिता अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में गया। वहाँ उसने देखा कि उसका पुत्र एक शानदार ऑफिस का अधिकारी बना हुआ है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। ये सब देखकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। वह बूढ़ा पिता बेटे के चैम्बर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और प्यार से अपने पुत्र से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। उनकी आंखें छलछला आईं। वह चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तो मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए अपने सामने उन्हें बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो, वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। बोलिए पिताजी। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को कसकर अपने गले लगा लिया। सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारी सफलता के पीछे वे ही हैं। हमारी तरक्की से जब सभी लोग चलते हैं, तो केवल माँ बाप ही हैं जो खुश होते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।